Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Chapter number 3rd, periodic table for 11th class. And today my topic is modern periodic table. So, first of all, we will discuss today modern periodic table. It was proposed by Moseley and it is based on atomic number. So let us start. What is the meaning of modern periodic law? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. Just बेटा listen carefully. जो कल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अपन ने डिस्कस की थी उसके अंदर अपन ने जो पीरियोडिक फंक्शन लिया था वो अपन ने लिया था एटॉमिक मास, और अपन आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के लिए बात कर रहे हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑब्लिक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ध्यान रखें बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन द बोर-बुरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट एंड एटॉमिक नंबर. तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा 7 तो पीरियड्स होते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको नाम क्या दिया गया, ग्रुप्स. ध्यान रखना, टोटल पीरियड्स कितने हैं बेटा 7 और वर्टिकल कॉलम्स 18 है जिनको अपन ने क्या नाम दे दिया, ग्रुप्स. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम एज फर्स्ट टू 18 ग्रुप. तो देखिए इसको किस तरीके से अपन ने डिस्क्राइब किया पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे के अंदर 1 to 18 अपन को लेना है. तो फर्स्ट ए और सेकंड ए पहले, तो फिर बेटा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और एट्थ को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8, 9 और 10. ठीक है, यहाँ से अपन ने थर्ड बी से स्टार्ट किया था तो फिर क्या आ गया, फर्स्ट बी और सेकंड बी, और यहाँ पर अपन ने सेकंड ए तक छोड़ दिया था. तो आगे क्या लेंगे अपन, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0. तो ये हो गए आपके 1 to 18. ठीक है, ये कॉलम्स हैं, इनको अपन ने क्या नाम दे दिया, ग्रुप्स नाम दे दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. तो देखिए ज़रा ध्यान से इस टेबल को अपन, इसके अंदर अपन जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, पीरियड्स ले रहे हैं, स्मॉल n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इंटीजर वैल्यू सेल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पीरियड सब सेल, उसके बाद एलिमेंट्स और लास्ट वन नेम ऑफ पीरियड, उस पीरियड का नाम क्या होगा. तो पीरियड्स टोटल अभी जस्ट बताया मैंने आपको कितने होते हैं पीरियड टेबल के, 7 होते हैं. तो n इंटीजर वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 आ गई. अगर अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो इससे डिस्क्राइब होंगे, जो पीरियड सबसे अपन ने लिया है ना. जैसे फर्स्ट के अंदर पीरियड के अंदर देखें तो ओनली 1s, सेकंड के अंदर बेटा 2s और 2p, थर्ड के अंदर देखें तो 3s 3p, फोर्थ के अंदर देखें तो 4s 3d 4p 3d आ गया, फिफ्थ के अंदर देखें तो 5s 4d 5p, अगर सिक्स के अंदर लें तो 6s 4f 5d 6p, और अगर 7 के अंदर देखें तो 7s 5f 6d. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे फर्स्ट में 1s ही ओनली तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में 2s और 2p है तो 8 आ गए, थर्ड में 3s और 3p है तो s के अंदर 2p के अंदर 6 तो 8 आ गए, फोर्थ के अंदर s भी है, p भी है और d भी है तो 18, फिफ्थ के अंदर भी ऐसा ही है तो 18, लेकिन सिक्स के अंदर f भी आ गया तो कितना आ गया 32, लेकिन सेवन्थ में ध्यान रखना 26 है. और अब ये एलिमेंट्स 1h और 2h ही फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर लिथियम से नियोन, Na से Ar, फिर पोटेशियम से क्रिप्टन, रुबिडियम से जिनोन, फिर सीजियम से रेडोन, फिर फ्रेंसियम से UUB. ठीक है, तो ध्यान रखना नेम ऑफ फर्स्ट शॉर्टेस्ट होगा, सेकंड और थर्ड शॉर्ट होंगे, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग होंगे, सिक्स्थ लॉन्गेस्ट होगा और सेवन्थ कैसा होगा बेटा, इनकम्प्लीट होगा. इज दैट क्लियर? यस. तो यहाँ पर जो कंक्लूजन अपने पास सामने निकल के आया वो क्या है, पीरियड नंबर की बात करें तो वो आउटर मोस्ट सेल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट एक पीरियड के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड सब सेल, कितने इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एक पीरियड के अंदर. ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स. ध्यान रखना बेटा, IUPAC गेव नेम्स टू एलिमेंट्स अबाउ एटॉमिक नंबर 100 एज फॉलोज. अबाउ 100 जो एटॉमिक नंबर है उनके IUPAC नेम अपन कैसे देंगे, तो उनके लिए पहले तो रूल याद रख लीजिए आप. कैसे, 0 से लेकर मैंने 9 तक यहाँ वैल्यू लिखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो आप ध्यान रखना, 0 के लिए बेटा नील यूज़ करेंगे, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, फोर्थ के लिए क्वाड, फिफ्थ के लिए पेंट, सिक्स्थ के लिए हैक्स, सेवन्थ के लिए सेप्ट, एट्थ के लिए ऑक्ट और 9 के लिए अन, ENN. ठीक है, इन ऑल द एलिमेंट्स जो सफिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो नाम के लास्ट में लगेगा
वो क्या यूज़ करेंगे अपन, IUM। क्लियर। तो देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, ध्यान से देखें बेटा। सबसे पहले मैंने क्या काम किया है यहाँ पर, अपन ने यहाँ पर एटॉमिक नंबर, IUPAC नेम और सिंबल, यानी एटॉमिक नंबर मैंने कहाँ से कहाँ तक ले लिए, 101 से 110 तक ले लिए। ठीक है, ये यहाँ पर IUPAC नेम है और ये फर्स्ट लेटर सिंबल है इनका। ठीक है, तो बेटा सबके अंदर स्टार्टिंग में 1 1 है तो अन सबके अंदर आ गया, 0 सबके अंदर है तो 0 के लिए अभी क्या बताया, नील NI है। फिर देखो 1 तो अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए अन और फिर 0 आ गया तो नील, और सब में लास्ट में क्या लगा दो, IUM। ठीक है, और जैसे फर्स्ट एग्जांपल है तो फर्स्ट लेटर U ले लो, यहाँ N ले लो और यहाँ U ले लो तो UNU। तो इस तरीके से ये सारे सिंबल्स लिखे जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये जो टॉपिक था, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका IUPAC नेम अपन कैसे लिखेंगे उसके लिए बताया है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी जस्ट लास्ट के अंदर आया था, अगर आपको अभी जस्ट दिखाया हुआ मैंने, ये देखो 112 UUB, समझ में आ गया। U का मतलब अन, फिर वापस U और B का मतलब बाई M, तो 112 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स की बात करें। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया टोटल जो पीरियड्स होंगे वो कितने होंगे, 7, और वर्टिकल कॉलम जो 18 होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ए ऑब्लिक एल्कलाई मेटल्स, इनका जनरल EC होगा बेटा NS1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड या एल्कलाई अर्थ मेटल्स, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, NS2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये दोनों एस ब्लॉक्स से हैं, फर्स्ट A और सेकंड A। ठीक है, एक को एल्कलाई मेटल्स बोल रहे हैं और एक को क्या बोल रहे हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब देखिए जो P ब्लॉक है उसमें आएगा, यानी S ब्लॉक में फर्स्ट A और सेकंड A आ गया, P ब्लॉक में बेटा थर्ड A से लेकर और 18 तक। ठीक है, तो देखिए 13 ऑब्लिक थर्ड A ऑब्लिक बोरॉन फैमिली, तो जर्नल EC NS2NP1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, Tl का मतलब थैलियम। ऐसे ही 14 ऑब्लिक फोर्थ है ऑब्लिक कार्बन फैमिली, तो बेटा जर्नल EC होगा इसका NS2NP2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN का मतलब टिन और Pb का मतलब लेड। ठीक है, इस तरीके से 15 ऑब्लिक फिफ्थ ए ऑब्लिक नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम है निकोजन में P साइलेंट है, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर जर्नल EC होगा इसका NS2NP3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, Sb का मतलब एंटीमनी। ठीक है, और बिस्मिथ किस में काम आता है, यूज इन फर्टिलाइजर एज यूरिया। इस तरीके से देखिए 16 ऑब्लिक सिक्स्थ ए ऑब्लिक ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम है चैल्कोजन्स, यानी ओर फॉर्मिंग। तो जर्नल EC क्या हो गया इसका NS2NP4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 6। क्या क्या एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, Fe का मतलब सेलेनियम, T का मतलब टेलुरियम और PO का मतलब होगा बेटा पोलोनियम। इसी तरीके से 17 ऑब्लिक सेवन्थ है ऑब्लिक हैलोजन फैमिली, ये कौन सी है, सोल्ट फॉर्मिंग फैमिली है। तो जर्नल EC क्या होगा बेटा इसका NS2NP5। ध्यान रखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 7, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और At का मतलब ध्यान रखना At को बोलते हैं एस्टाटिन, ASTATIN, एस्टाटिन। इस तरीके से बेटा 18 ऑब्लिक 0 ग्रुप ऑब्लिक इनर्ट गैस ऑब्लिक नोबल गैसेज। ध्यान रखें जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का क्या होगा NS2NP6, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर। क्यों, हीलियम में ओनली 1s2 होता है इसका कॉन्फिगरेशन। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप था। इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 S ब्लॉक की बात कर ली और 13 से लेकर 18 तक यहाँ पर मैंने P ब्लॉक की बात कर ली है। तो ये आज का टॉपिक था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।